ये देखिए सारी वंदे भारत लगी हुई हैं, मतलब वंदे ट्रेनों का आपका बोर्ड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन से स्टेशन से कौन कौन सी गाड़ी जा रही है। तो हमारी गाड़ी जाएगी 14 से 22439 नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो चलिए एंट्री करते हैं। ये हमारी ट्रेन 22439 आपका 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। तो इसका इंडिकेशन हो चुका है, कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। सुबह 6 बजे इसका डिपार्चर है 14 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो इसका चलिए देखते हैं, यात्रा स्टार्ट करते हैं। ये कोई दूसरी वंदे भारत है जो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 10 है शायद से निकल रही है। इसका टाइम हो चुका है 22247। ये देखिए कोई दूसरी वंदे भारत है, शायद अभी पता पड़ेगा। ये भी सुबह सुबह सारी वंदे भारत जो है सारी लगाई जाती हैं। ये आपकी नई दिल्ली बनारस जंक्शन 22436 नई दिल्ली बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये हमारी वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लग रही है। पूरा इसका प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हमारी नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस लग चुकी है। और इस ट्रेन में जो भी माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं उनके लिए ये स्पेशल तौर पे चलाई गई है। ये चलिए बोर्ड करते हैं ट्रेन को। तो चलिए वंदे भारत को बोर्ड करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी चौड़ा गलियारा है। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी है। गाड़ी का निर्धारित प्रस्थान समय 6 बजे है। गाड़ी चलने के पहले इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसलिए सभी यात्रीगण अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। धन्यवाद। ड्राइवर द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है, हमारे लोको पायलट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो भी यात्री बाहर हैं अपनी सीट पर बैठ जाएं, ट्रेन चलने का टाइम हो चुका है। तो इस तरह से जो हमारे लोको पायलट्स हैं वो इसका अनाउंसमेंट अपने ड्राइवर केबिन से ही कर देते हैं। तो अभी इसके डोर क्लोज होंगे जो ऑटोमेटिकली होते हैं। माता वैष्णो नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा फिर से अनाउंसमेंट होगा। गाड़ी के दरवाजे बंद होने वाले हैं, कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। धन्यवाद। गाड़ी के दरवाजे बंद होने वाले हैं, फिर से उन्होंने तो सेकंड टाइम अनाउंसमेंट किया है। तो सब लोगों को बोला है कि बैठने के लिए। देखिए डोर क्लोज का इंडिकेट हो चुका है और ये यात्री देखिए इस तरह दरवाजे बंद हो रहे हैं। ये देखिए भाई, इस तरह से यात्रियों को नहीं करना चाहिए। ड्राइवर ने अनाउंसमेंट कर दिया था, दोबारा से डोर क्लोज हो रहा है। दरवाजे बंद हो रहे हैं और हो चुके हैं। Doors are closing.
अमृत भारत। तो गाड़ी का डिपार्ट हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी टाइम एकदम 6 बजे। 1 मिनट को थोड़ा डोर क्लोज की वजह से थोड़ा उनने डोर क्लोज पकड़ लिया, इसलिए थोड़ा उसमें लेट हो गया, लेकिन गाड़ी ऑन टाइम डिपार्ट हो चुकी है। नई दिल्ली कटरा 22439 वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा के लिए सुबह 6 बजे। और आइए डिपार्ट देखते हैं भाई। जिस तरह से तो यात्रा लगभग 8 घंटे की होने वाली है ये कटरा तक। इसमें इसका स्टॉपेज सबसे पहले अम्बाला है, उसके बाद लुधियाना, फिर पठानकोट, फिर जम्मू तवी, फिर कटरा। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो इसका पहला स्टॉपेज अम्बाला आएगा। तो इसके बीच में जो भी स्नैक्स मिलते हैं आएंगे। अपनी सीट पर चलते हैं। तो अपनी बर्थ पे बैठ चुके हैं और अब इसमें जो भी आपकी पैसेंजर एमिनिटीज़ दी हुई हैं उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए सामने आपका फुट रेस्ट है, जैसे चाहे वैसे एडजस्ट हो जाएगा। ये आपका वाटर होल्डर है, ये आपका ट्रे है। ट्रे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हिल नहीं रही है जैसे दूसरी ट्रेनों में हिलता है। तो काफ़ी ट्रे का सिस्टम भी अच्छा है। ये आपका मैगज़ीन के लिए है और ये आपका हैंड रेस्ट है। और ऊपर आपका लगेज रैक है। लगेज रैक में कुछ लाइटें भी हैं जो कि देखते हैं ऑन हो गए, वही बंद हो गए। Indian Railways welcomes all तो एक बार टच passengers करने से ही from आपकी New Delhi. ऑन हो जाती है और टच करने से ही बंद हो जाती है लाइट की। आप लाइट अगर अंदर आए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीरियर बहुत अच्छा है। अनाउंसमेंट आप देख ही रहे हैं, जगह जगह स्पीकर लगे हुए हैं। न्यू दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। ये कार्टन लगा हुआ है, अगर आपको सूरज की रोशनी आती है तो उसके लिए भारतीय रेल 2 जहाँ चाहे वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं इसको। 4 3 9 तो बोतल को नेक्स्ट स्टेशन वाटर बोतल को वाटर बोतल होल्डर में रख देते अम्बाला। हैं। देखिए इस समय जो ट्रेन की स्पीड है 126 125, खतरनाक स्पीड। अभी नई दिल्ली से अम्बाला वाला सेक्शन है और भाई साहब ज़बरदस्त स्पीड का आपको नज़ारा मिलेगा। तो इस समय 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 130 हो चुकी है। चल रही है ट्रेन वंदे भारत नई दिल्ली कटरा 22439 एक्सप्रेस। अभी हमारी ट्रेन अम्बाला की तरफ आगे बढ़ रही है और इसी दौरान हमको सुबह की मॉर्निंग टी मिल चुकी है, जिसमें एक जिंजर चाय का प्रीमिक्स पैकेट है और एक बिस्किट पैकेट है। तो अभी चाय का आनंद लेते हैं
फिर बताते हैं आपको कि चाय का टेस्ट कैसा है। तो स्पीड देखते हैं, ये है 120-121 की स्पीड और इसमें लगभग, अब इसका सस्पेंशन देखिए, गिलास एकदम स्थिर रखा हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं झलकता है। तो ट्रेन का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। स्पीड अभी कम हो रही है ट्रेन की, लेकिन सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। आइए अब चाय का आनंद लिया जाए, चाय बनाई जाए, दांतों से ही काटा जाए। यह हिलाने के लिए है। प्रीमिक्स चाय। तो चाय को इस प्रकार डाल के थोड़ा प्रीमिक्स पाउडर को गर्म पानी में थोड़ा हिला लो, उसके बाद इसका टेस्ट देखते हैं। टेस्ट अच्छा है और प्रीमिक्स चाय से टेस्ट बेटर है, अच्छा है। बिस्किट का आनंद लिया जाए, 2 बिस्किट। बिस्किट भी काफ़ी अच्छे हैं टेस्ट का। तो अभी जो मॉर्निंग टी मिली है उसमें काफ़ी अच्छी है मॉर्निंग टी, और बिस्किट का भी टेस्ट अच्छा है। तो अभी हम लोगों ने सुबह की मॉर्निंग टी जो मिली वो हम लोगों ने पी, और मॉर्निंग टी काफ़ी अच्छी थी। और हैंड रेल आपकी दोनों तरफ दी है, इधर भी दिया है और इधर भी दिया हुआ है, उस साइड डोर में भी है, और ये यहाँ तक दिया हुआ है। और कुछ आपका जो एग्ज़िट और एंट्री डोर है उसमें आपका आपातकालीन निर्देश दिए हुए हैं, कॉशंस दिए हुए हैं, इमरजेंसी, इनका, जो कि आप अगर इसमें यात्रा करें तो इस चीज़ को पढ़ लें, और इसका आपातकालीन की स्थिति में किस तरह से इसको आप फॉलो करना है। जिस तरह से ये दिया है, डोंट इंटरप्टेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ऑटोमेटिक डोर, कीप डिस्टेंस, डू नॉट क्लीन अगेंस्ट ऑटोमेटिक डोर, प्लीज़ स्टैंड वे। मतलब आप इससे ऐसे टिक के खड़े ना हो। ये बताया हुआ है, आप यात्री आपातकालीन संचार यूनिट यानी पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट्स, आप इसका उपयोग करके, ये जो यूनिट्स है इससे आप हमारे लोको पायलट्स के, ट्रेन के लोको पायलट से इससे बात कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये वाला बटन जो है आपको पुश करना है जब तक ये ब्लिंक इसका बंद ना हो जाए, और जब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा तो उसके बाद आप ट्रेन के लोको पायलट से किसी भी आपातकालीन स्थिति में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिना किसी वजह के ये आपने किसी से बात करना चाहिए तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। केवल ये जो चीज़ें हैं ये केवल आपातकालीन स्थिति के लिए ही हैं। यह है मेमू टीसी कोच, मेमू टीसी। तो इस समय ट्रेन ज़बरदस्त स्पीड का नज़ारा करते हुए चल रही है, और अभी कोई क्रॉसिंग होती है तो आपको बताते हैं। और अभी लगभग 7:19 हो गए हैं, तो अभी धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है। तो ये आप देखिए, आपातकालीन स्थिति में दरवाज़ा खोलने के लिए भी इसमें बताया है कि आप किस तरह से खोल सकते हैं। ट्रेन की पूरी तरह से रुकने की प्रतीक्षा करें। अगर आपातकालीन स्थिति है तभी आपको इस चीज़ का उपयोग करना है, इमरजेंसी क्वेश्चन।
तो इसके लिए आपने दिया हुआ है कि ट्रेन के पूरी तरह रुकने की प्रतीक्षा करें, लाल पैनल के कांच को तोड़ें, यानी इसका जो पैनल है इसको आप तोड़ सकते हैं, इसमें पहले से टूटा हुआ है। लाल हैंडल के तीर की दिशा में घुमाएं, यानी इसका जो लाल हैंडल है ये देखिए, इसमें अनलॉकिंग रेस्ट का एक ऑप्शन दिया है, इसमें अनलॉकिंग की तरफ घुमाएं। दरवाजे में दिए गए हैंडल स्लॉट का उपयोग करके दरवाजे को एक तरफ खिसकाएं, यानी स्लॉट का दिशा निर्देश दिया गया उसको एक तरफ। यह सुनिश्चित करें कि साथ वाले ट्रैक यानी उस वाले ट्रैक पर कोई किसी प्रकार की कोई गाड़ी ना हो, और बिना किसी कारण के उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की कैद भी हो सकती है। तो इसलिए इसको केवल आप मज़े के लिए ना करें, ये आपातकालीन स्थिति में है। स्वचालित दरवाज़ा है। ये मेरा पहला ट्रेन ब्लॉग है, तो बताइएगा कुछ कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो मैं अपने भारत की जनता से या लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो भारत सरकार है वो जो भी अच्छा करे लोगों के लिए, हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। और हम कहीं पर भी हो हमें साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और किसी भी चीज़ को या रेलवे हो या कोई भी हो उसको हमें अपनी संपत्ति मानना चाहिए। किसी प्रकार से डैमेज या उसको नुकसान पहुंचाने का कष्ट ना करें, और जहां हो सके संभावित हो सके हमें उसको स्वच्छ और सफाई रखने में अपना सहयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है, सरकार कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा वो चीज़ सरकार कितना करेगी, कितना सफाई करेगी, जब तक हम खुद अपने आप में एक एजुकेटेड नहीं होंगे स्वच्छता के लिए कि हमको कूड़ेदान का प्रयोग करना है या हमको गंदगी नहीं फैलानी है। क्योंकि जिस तरह से हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, हम अपने घर पर जिस तरह से सफाई रखते हैं हर चीज़ में, उसी तरह से जब एक वर्ल्ड लेवल पर आप देखोगे तो इंडिया भी एक हम सभी लोगों का घर है, जिसका हमें देखिए सूर्य देवता कितने बढ़िया का एकदम नज़ारा दिख रहा है, एकदम बहुत सुंदर है। तो मैं बात कर रहा था कि विश्व लेवल पर देखेंगे तो इंडिया एक हमारा घर है, जिसको हमको अपनी साफ़ सफाई अगर अच्छी रहेगी तो जो बाहर से लोग आएंगे तो वो अप्रिशिएट करेंगे। जैसे हम लोग जाते हैं यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, तो वहाँ का देखते हैं सिस्टम, तो हम लोग कहते हैं कितनी साफ़ सफाई है। लेकिन जब हम ही यही चीज़ अपने देश में अगर करेंगे तो वो जो लोग आते हैं वो इसकी तारीफ़ करेंगे, और जब गंदा होगा तो बुराई भी करेंगे। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। सरकार कोई भी हो, किसकी भी हो, लेकिन सरकार अच्छा काम करे तो लोगों को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। ये देखिए सूर्यदेव न्यूज़पेपर की भी सेवा उपलब्ध है इसमें, जो कि आप देश दुनिया की खबर देख सकते हैं न्यूज़पेपर से। ये देखिए आपकी एक ट्रेन की क्रॉसिंग होती हुई, ये है शायद करनाल पर, ये हमारी एक ट्रेन की क्रॉसिंग हुई है। ये देखिए करनाल रेलवे स्टेशन निकलता हुआ है लगभग 7:30 बजे। 7:30 बजे करनाल स्टेशन को क्रॉस करती हुई नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो अभी लेकिन आपको एक क्रॉसिंग दिखाते हैं श्री शक्ति एक्सप्रेस की, तो उसके बाद फिर इस ब्रेकफास्ट का मज़ा लेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या क्या है। ये देखिए श्री शक्ति एक्सप्रेस अब निकल रही है इस समय आपका। ये ट्रेन भी काफ़ी नई दिल्ली से वैष्णो देवी जाने के लिए काफ़ी का ब्रेकफास्ट मिल चुका है, जो कि हाँ आपके ट्रेन के फेयर में इंक्लूड होता है सारा आपका इसका ब्रेकफास्ट। तो हमको ब्रेकफास्ट में मिला है एक सैंडविच, और ये आलू पराठा, एक दही का पैकेट है मदर डेयरी का, एक रियल का जूस, ये स्पून है, और ये आपका टमाटो सॉस, एक आपका अचार, और ये बिस्किट, और इसमें सैंडविच। तो आइए टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा है।
काफ़ी अच्छा टेस्ट है। ब्रेकफास्ट आउट 10 ऑफ द 10 अच्छा है। अम्बाला पहुंच चुके हैं और गाड़ी राइट टाइम आई है लगभग रहे हैं। Doors are closing. दोराज क्लोजिंग। ट्रेन अम्बाला से डिपार्च हो चुकी है। अम्बाला जंक्शन से राइट टाइम डिपार्ट हुई है। 2 मिनट का स्टॉपेज था, 2 मिनट का हॉल्ट था, उसके बाद का ट्रेन डिपार्च हो गई। तो जैसे कि ब्रेकफास्ट मिल ही गया है ट्रेन में, और ब्रेकफास्ट काफ़ी बेटर था और दूसरी ट्रेनों से। तो अब हम लोग इस कोच के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेन है आपका ट्रेन 80 TC AC। तो ये TC यानी ट्रैक्शन कोच है और इसकी कैपेसिटी है 78 चेयर की। तो ये देखिए ब्रेन लिपि में भी यहाँ लिखा हुआ है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं जो आपके ब्लाइंडली डिसेबल पर्सन होते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये ट्रेन 80 के नाम से स्टार्ट हुई थी, तो इसमें इसका नाम फिर बाद में वंदे भारत रखा गया। तो ट्रेन 80 का जो निर्माण है वो हमारी LHB टेक्नोलॉजी है, जिसको हमने दूसरे देश से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू हमने लिया है। इसमें हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसी आधार पर इस ट्रेन 80 या वंदे भारत एक्सप्रेस कोचों को अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके हम लोगों ने इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में किया है। अभी तक इसका प्रोडक्शन, जितनी वंदे भारत स्टार्ट हुई थी और अभी तक जो प्रोडक्शन हो रहा है केवल चेन्नई में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। उसी में वहाँ पर मॉडिफिकेशन जितनी मॉडिफिकेशन है वो हो रही हैं। तो इसलिए इस ट्रेन सेट है ये जो वंदे भारत ट्रेन है, एक ट्रेन सेट है जिसमें पूरा एक ट्रेन सेट होता है। इसमें पावर नहीं होता, साथ में ही पावर होता है, और साथ में ही आपका दोनों तरफ ही आपका इसमें लोको पायलट केबिन होते हैं। तो इसमें जो कोचेज होते हैं उसमें कोचों के में अगर नाम दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग और दूसरे ट्रेनें होती हैं उसमें स्लीपर होते हैं, जनरल होते हैं। तो इसमें जो कोच है वो चेयर कार ही है, एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। और उसका जो सबसे पहले ड्राइवर, जिसको सबसे पहले इस ट्रेन सेट के स्टार्टिंग में जो कोच होता है उसको DTC बोलते हैं, यानी ड्राइवर ट्रेलर कोच। तो इस तरह से इसमें मोटर कोच भी होते हैं और ट्रेलर कोच है, और आपका NDTC नॉन ड्राइवर ट्रेनिंग कोचेज हैं। तो 4 प्रकार के कोचेज होते हैं जो क्रम बाई क्रम अपने हिसाब से लगे होते हैं, उनका एक क्रम होता है, उसी क्रम से लगे होते हैं। तो 4 का एक सेट होता है, फिर 4 का सेट होता है। इस हिसाब से इसका पूरा एक सेट सिस्टम बनाया जाता है ट्रेन 80। सरहिंद जंक्शन, इस समय सरहिंद जंक्शन से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और सरहिंद पंजाब स्टेट में आता है। सरहिंद से जो लाइन गई है आपका वो उस उधर जा रही है। ये एक्चुअली में पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट के लिए ये थर्मल पावर प्लांट है। तो कोयले के जो लोड जाते हैं ये उस रूट से जाते हैं। और ये आ रही है एक सरहिंद से। तो सरहिंद से जो रेलवे लाइन थी वो सीधे निकलती है रूपनगर के लिए। बहुत ही ये नहर है पंजाब की, जो नहरों का पूरा जाल पंजाब में सिंचाई के लिए, किसानों के लिए बनाया हुआ है। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें पानी जा रहा है। तो किसानों की जो पैदावार है पानी पर ही निर्भर करती है। तो बहुत बढ़िया एकदम स्पीड में जाते हुए वंदे भारत। लुधियाना एयरपोर्ट है, यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स दिल्ली के लिए ऑपरेट होती हैं। तो यहाँ से आप एयरपोर्ट द्वारा, ये आप देखिए इसका रनवे आपको दिख रहा होगा। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी लुधियाना तक है।
तो अम्बाला डिवीज़न, इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना, और ये है लुधियाना जो है फिरोजपुर और अम्बाला बॉर्डर का। यहाँ से अम्बाला बॉर्डर ख़त्म होता है और फिरोजपुर आपका डिवीज़न स्टार्ट होता है। तो नॉर्दर्न रेलवे के अम्बाला और फिरोजपुर डिवीज़न का ये बॉर्डर है एक तरह से। और ये पंजाब का काफ़ी इंडस्ट्रियल एक डिस्ट्रिक्ट भी है, इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। और यहाँ से फिर फिरोजपुर डिवीज़न के अंतर्गत ये ट्रेन चली जाएगी। ट्रेन 2 मिनट का ही हॉल्ट है केवल। तो आइए चढ़ लेते हैं ट्रेन में।